नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 11 जुलाई 2026 आज सैटरडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों निफ्टी वीकली व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि सिर्फ निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के नहीं, गोल्ड और सिल्वर के चार्ट्स को भी हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आपके सामने, ये है क्रूड का चार्ट। और लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि यहाँ से दैट इज $70 पर बैरल के लेवल से हमको रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। हालांकि मुझे स्पेसिफिकली ऑलमोस्ट $82 $84 पर बैरल के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी कि ये पुल बैक होगा, बट समहाउ द मार्केट वेंट एज हाई एज $80 पर बैरल ओनली। इसके ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और वहीं से रिवर्सल शुरू हो गया, जो कि लेट मी टेल यू इज़ अ वेरी वेरी वीक साइन फॉर क्रूड। क्योंकि अगर आप देखें क्रूड लगातार लोअर हाइज के फॉर्मेशन शो कर रहा है, एंड यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि इस वीक क्रूड फिर से $70 पर बैरल को तो टच करेगा ही करेगा, और हो सकता है इसके नीचे चला जाए। और इसके नीचे अगर जाता है तो क्रूड के लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो है $62 पर बैरल। नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या इस वीक ही $62 आएगा? आई हैव माई डाउट्स, बट मेरे हिसाब से जो वीकनेस है क्रूड में वो परसिस्ट करती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जो चार्ट स्ट्रक्चर बन रखा है $80 पर बैरल पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद, वो एक वीक चार्ट है। और वीक चार्ट का मतलब ये है कि यहाँ से हमें और भी ज़्यादा वीकनेस की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ना कमिंग ऑन टू गोल्ड एंड सिल्वर चार्ट, जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा वैल्यू लूज नहीं होती है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब मार्च अप्रैल के टाइम पर 1,32,000 के आसपास गोल्ड को बाय किया था, तभी मैंने बात बोली थी कि दोस्तों यहाँ से गोल्ड में बहुत ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। लास्ट एक हफ्ते पहले भी मैंने आपसे बोला था कि अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ वाली डिप पे एक्यूमुलेट करें। और जो लोग रह गए हैं, दोज पीपल हु हैव नॉट बॉट और हु वांटेड टू बाय बट कुड नॉट बाय, मेरे हिसाब से यू विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। और उसके लिए मैं अभी से नहीं, पिछले करीब 6 महीने पहले से बोल रहा हूँ कि मिड अगस्त एंड में आपको गोल्ड बॉटम आउट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर अभी के बारे में बात करें, अभी 11 जुलाई है, तो मोटा मोटा मुझे 1-1.5 महीने के अंदर गोल्ड एक सॉलिड बॉटम मारता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये प्रेडिक्शन मेरी अभी की नहीं दोस्तों, ये प्रेडिक्शन 6 महीने पहले की है। तो उस 6 महीने में एक तो डिप ये आ गया, मैं इससे भी बड़ी डिप की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ये मार्केट है, और मार्केट में इस समय जिस प्रकार का ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, अगर आप नहीं बाय करेंगे कोई और बाय कर लेगा। तो इसलिए मौक़ों को चूकना नहीं है। डू नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग गोल्ड ऑन डिप्स, दैट्स व्हाट आई कैन से। फिलहाल अगर हम लोग बात करें चार्ट स्ट्रक्चर की, तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक हो चला है, लोअर हाइज के फॉर्मेशन शो हो रहे हैं, जो कि बताता है कि गोल्ड में हमें और डिप दिखाई पड़ेगी। एंड यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि इस वीक आपको फिर से गोल्ड 1,35,000 1,38,000 के लेवल्स पर इस जोन में आता हुआ दिखाई पड़े। सिमिलरली सिल्वर में दोस्तों लास्ट वीक भी सिल्वर ने 2,20,000 के लेवल्स को टच किया था, और इस वीक भी 2,20,000 के लेवल्स आराम से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चार्ट स्ट्रक्चर वीक ही बना हुआ है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है सिल्वर में। सिल्वर ने 2,30,000 के लेवल्स को ब्रीच करने की कोशिश करी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, विच क्लियरली डेमॉन्स्ट्रेट्स कि हमको लोअर हाइज का फॉर्मेशन शो हो रहा है, और सिल्वर सीधे सीधे 2,00,000 2,05,000 2,10,000 के आसपास फिर से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जो लोग, अब देखो ऐसा है कि अभी 2,14,000 2,10,000 के आसपास सिल्वर था, आपने वहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए था। अगर बाई चांस मिस कर गए, यू विल गेट दी अनदर अपॉर्चुनिटी। मैं दोस्तों इसके भी नीचे का वेट कर रहा हूँ। अगर गोल्ड आएगा तो आई विल बाय, अदरवाइज आई विल रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग, नॉट बिकॉज कि ये बाय नहीं करना है या ये बाय करना गलत है। इट इज़ जस्ट दैट कि आई हैव एक्यूमुलेटेड एडिकेट क्वांटिटी, और मेरे पास जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए प्रेशियस मेटल्स का, वो ऑलरेडी है। व्हेन इट इज़ ऑलरेडी देयर विद मी ड्यूली डाइवर्सिफाइड, व्हाई शुड आई बाय एट दिस प्राइसेस, है ना। इन केस इफ इट वाज गुड इनफ, इन केस डजंट, आई एम ओके विद दैट। लेकिन जिन लोगों ने मिस कर दिया है, लोग बाय करना चाहते हैं, डू नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को बाय करने को बोला था, उस समय विक्स अपने पीक पर चल रहा था, मार्च एंड में उसमें विक्स चल रहा था 28 के आसपास। तो जिन लोगों ने वहाँ पर बाइंग करी है वो ऑलमोस्ट, सो लास्ट टाइम दैट वाज अराउंड 31 मार्च, 15 मार्च से 30 मार्च के आसपास, जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि वैल्यू बाय स्टॉक्स की सीरीज भी स्टार्ट करी थी। उस समय विक्स को अगर आप देखें तो विक्स वाज ट्रेडिंग इन द लेवल्स ऑफ 20, 22, इनफैक्ट एज हाई एज 28 ऑन 31 मार्च। तो उस समय हम लोगों ने जिन स्टॉक्स को बाय किया, वहाँ से स्टॉक 20-25% ऊपर निकल चुके हैं। तो दोस्तों जब कभी विक्स हाई होगा तो उस समय आपको बहुत पैनिक होगा, लोग बहुत भयंकर पैनिक मचाएंगे।
एंड दैट इज़ द प्रिसाइज टाइम आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। अब दूसरा तरह के इन्वेस्टर क्या होते हैं कि उनको पैनिक नहीं चाहिए, उनको भसड़ नहीं चाहिए, उनको मामला शांत चाहिए। तो जब वे शांत हो जाता है तो वहाँ पर जो वैल्यू वाला फैक्टर है वो हट जाता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो ऑलरेडी जब भगदड़ होती है व्हेन अदर्स आर फियरफुल, तो जब फियरफुल लोग होते हैं उस समय इन्वेस्टमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको लगता है कि दुनिया तबाह हो जाएगी, ईरान में काले बादल छा रखे हैं धूल के, वहाँ पर एकदम तेजाब की बारिश हो रही है, उस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर रिस्क तो है और रिस्क के साथ रिवॉर्ड है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? सो दोस्तों अभी भी माहौल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कॉन्ड्यूसिव है, तो यहाँ पर रिस्क एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर चूंकि रिस्क फ्री, मतलब आई विल नॉट से रिस्क फ्री, चूंकि रिस्क इज रिड्यूस्ड, तो फिर ऑफ कोर्स द वैल्यू इज ऑल्सो रिड्यूस। अब व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग आउट वाज दिस। और 12 के आसपास इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि जो भी स्टॉक अगर आप अच्छे पिक कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो लो रिस्क के साथ आपको अगर वैल्यू ऑफर हो रही है तो उन स्टॉक को आपको बाय करने का मौका नहीं चूकना चाहिए। क्योंकि ये समय जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, दोज हु आर अवॉइडिंग रिस्क लाइक इंस्टीट्यूशंस लाइक FIIs, वो इस समय बाय करना शुरू करते हैं। अब लास्ट 15 डेज से दोस्तों मार्केट में कई तरह की न्यूज़ आ रही हैं, काफ़ी सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ट्रम्प के स्टेटमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं लगातार आपको बोलता चला जा रहा हूं कि जो ट्रम्प के स्टेटमेंट्स हैं दे आर ऑफ नो वैल्यू एट ऑल, एंड ये मैं बोल रहा हूँ टिल फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। ठीक है, मतलब 31 मार्च के बाद मैंने बोलना शुरू कर दिया था, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से इस प्राइस से, तो वो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं। अगर आप देखें दोस्तों तो जो माहौल बना हुआ है, जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो भी बहुत पॉजिटिव हो रखा है ना। बीच बीच में ट्रम्प कुछ बोलता रहेगा, एक आध दिन गिरावट होगी, एक छोटा सा गैप पेंडिंग है, उसको अगर हम लोग इग्नोर कर दें तो मार्केट में देयर इज नथिंग एट ऑल नेगेटिव। अगर आप देखें तो अपने सभी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। एक रेजिस्टेंस जो 24,400 450 के आसपास 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का है, जहां पर लास्ट वीक उसने रेजिस्टेंस लिया निफ्टी 50 ने, वो इस वीक ब्रीच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एंड वेंस इट गेट्स ब्रोकन, तो दोस्तों यहाँ से निफ्टी 50 हैज़ अ ग्रेट अपसाइड टू शो। भयंकर अपसाइड की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। सो कुल मिलाकर के मामला कॉन्ड्यूसिव है, वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। और जिस प्रकार का विक्स डाउन हो रखा है, इसका मतलब कोई भी इमिनेंट थ्रेट आपको मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, सिंपल एज दैट। वही बात करते हैं हम लोग सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो निफ्टी 50 का चार्ट है ऑलमोस्ट उसका रेप्लिका ही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमको सेम रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, उसने उसको रेजिस्टेंस को तो ब्रीच किया ही है। अपनी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल दैट इज 79,000 के लेवल्स के लिए तैयार है। लास्ट वीक भी दोस्तों मैंने आपको 79,000 का टारगेट दिया था, लेकिन मार्केट ने 79,000 के लेवल्स को टच नहीं किया, बट ऑलमोस्ट 78,650 के लेवल्स तक सेंसेक्स गया था। बट अगेन इस वीक में सिर्फ इस लेवल को नहीं बल्कि इसके ब्रेकआउट की भी एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। और अगर ये लेवल ब्रीच होता है दोस्तों, यहाँ से हमको और भी ज़्यादा भयंकर अपसाइड दिखाई पड़ेगी। और इन ट्यून्स ऑफ अगर आप देखें 80, 82, 83 इस तरह के टारगेट्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए इन कमिंग वीक्स अहेड। ना यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है निफ्टी बैंक के बारे में, जिसका चार्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सबसे ज़्यादा उसमें ही हमको तेज़ी दिखाई पड़ रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने 58,000 के लेवल्स को भी ब्रीच किया सक्सेसफुली। हालांकि पिछले करीब 15 दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है, एंड कंसोलिडेशन मीन्स स्ट्रेंथ। माई आउटलुक फॉर द मार्केट इज स्टिल वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर निफ्टी बैंक। आई एम एक्सपेक्टिंग द लेवल्स ऑफ 61,000 एनी डे एनी वीक। मतलब इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। मुझे लगता है एक दो बैंक्स के रिजल्ट्स अगर अच्छे आए, जैसे कि ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं, PSU बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो गए हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक HDFC बैंक ने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए, डिसेंट रिजल्ट भी पोस्ट किए, तो मैं निफ्टी बैंक में 59,000 60,000 के लेवल्स इस वीक ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फॉर द अल्टीमेट टारगेट्स ऑफ 61,000, जो कि अगले आने वाले 1-2 वीक्स में आता ही वो दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर को देखें तो विक्स डाउन हो रखा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो रखा है। निफ्टी बैंक अपने सभी नियर टर्म और लॉन्ग टर्म दैट इज 20 डे 50 डे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन दोस्तों मैंने इस वीक जो थीम पकड़ी है, जिन स्टॉक्स को मैं चाहता हूं कि आप लोग स्टडी करें, मुझे इसमें अच्छा पोटेंशियल भी दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये है वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट की थीम। सबसे पहला स्टॉक जो कि मैंने पिक किया वो है डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस। अब ये वाटर मैनेजमेंट, वाटर इंफ्रा की जो कंपनीज हैं, इनमें जनरली लोगों को, इनफैक्ट गवर्नमेंट को तब होश आता है जब मानसून का सीज़न आ जाता है, या तो वाटर कॉन्टामिनेशन के कारण, या तो वाटर की अवेलेबिलिटी, पाइप टूट जाते हैं, दिस दैट। तो गवर्नमेंट की नज़रें वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट को लेकर के तभी आती हैं जब मानसून शुरू होता है। ये हालाती भारतवर्ष के ऐसे हैं। थैंक गॉड यहाँ पे मानसून होता है, बारिश होती है, अदरवाइज तो गवर्नमेंट
वुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट इट। एनीवे, लास्ट हम लोग बात करें एक साल में, एक साल पहले लास्ट सितंबर अक्टूबर में अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा 3 साल का डेटा दिखाता हूँ। आप देखोगे कि अगस्त, जुलाई अगस्त के टाइम ये स्टॉक भागते हैं। कैन यू सी दिस हियर? अभी फिर से वही माहौल आ गया। आई एम एक्सपेक्टिंग द लेवल्स ऑफ लास्ट हाईज अराउंड 450 प्लस वेरी सून टू कम इन दिस सीजन। वहीं बात करें हम लोग स्टॉक की वैल्यूएशन की, तो दोस्तों ये स्टॉक फेब मार्च में अगर आप देखें तो मात्र 10 के पी पे चला गया था। अभी भी स्टॉक बहुत महंगा नहीं है, 15-16 के पी पे अवेलेबल है। अच्छा, कंपनी के नंबर्स के बारे में बात रहे हैं तो कंपनी के नंबर्स बड़े ही सुंदर हैं। अब यहाँ पर मैं सारे के सारे चार्ट्स एक साथ, सारा डेटा में एक साथ स्टडी कर ले रहा हूँ, कंपैरेटिव एनालिसिस। ये 4 कंपनीज़ हैं जिनको कि आप स्टडी करें, इनका डेटा आपके सामने, चारों के चारों बेहतरीन कंपनीज़ हैं, इनको आप स्टडी करें, ठीक है। और इन्हीं थीम पे मैं स्टॉक्स को स्टडी करना चाह रहा हूँ, इनके चार्ट्स को मैं इसके बाद स्टडी करूँगा। नाउ वीए टेक वाबा को सबसे पहले पकड़ते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इज मैसिव, 15.89%, बढ़िया है। आयन एक्सचेंज की 12% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, इन्वेरो इंफ्रा की 17% और डेल्टा वाटर की 14% है। तो सभी के सभी अगर आप देखें डिसेंट रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो इन सभी में सबसे ज़्यादा जो डेट है वो आयन एक्सचेंज पे है। बट आयन एक्सचेंज को अगर हटा दें तो वीए टेक वाबाग, इन्वेरो इंफ्रा, डेल्टा वाटर, इन सभी में हमको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट दिखाई पड़ता है, ठीक है। इन्वेरो इंफ्रा में भी थोड़ा सा डेट है बट दैट इज ऑल्सो मैनेजेबल। ना कमिंग ऑन टू प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग में अगर आप देखें तो डेल्टा वाटर में प्रमोटर होल्डिंग 72% है, इन्वेरो इंफ्रा 70% है, आयन एक्सचेंज में 25% है, सबसे कम वीए टेक वाबाग में। लेकिन कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। तो इन सभी स्टॉक्स अगर आप देखें, वैल्यूएशन वाइज देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आप देखें तो वीए टेक वाबाग थोड़ा सा आपको महंगा दिखाई पड़ेगा, आयन एक्सचेंज और महंगा दिखाई पड़ेगा, इन्वेरो इंफ्रा 22 का पी है और डेल्टा वाटर मात्र 15 के पी पे चल रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि मैंने डेल्टा वाटर ही क्यों पिक किया। नॉट दैट कि डेल्टा वाटर बहुत से बढ़िया स्टॉक है इन सभी में, किसी के कुछ फैक्टर अच्छे हैं, किसी के कुछ फैक्टर अच्छे हैं। और सिंपल सी बात है, जिसके ऊपर डेट लेवल ज़्यादा है, मतलब उसने कैपिटल मार्केट से ज़्यादा उठा रखी है, तो बेहतर रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर पाता है, क्योंकि उसने डेट ले रखा है ना, कैपिटल उठा रखी है मार्केट से। तो जैसे कि कंपनी, जैसे इन्वेरो इंफ्रा है, उसने कैपिटल मार्केट से उठा रखी है। तो चूँकि उसने कैपिटल मार्केट से उठा रखी है तो उसके पास कैपिटल का बेस है। और वही रीज़न है कि अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल आपको इन्वेरो इंफ्रा की अच्छी दिखाई पड़ेगी। वहीं अगर आप देखेंगे तो डेल्टा वाटर की रिटर्न ऑन कैपिटल आपको कम दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने अपनी कैपिटल को डेट से इन्फ्यूज़ कर रखा है। मतलब अगर आप देखें डेल्टा वाटर के ऊपर तो डेट भी नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों ये 4-5 कंपनीज है जिनको कि आप स्टडी करें, इनमें से कौन सी आपको सबसे बेहतरीन लग रही है, किस पे कि आप बेट करना चाहते हैं, टोटली योर कॉल। बट मुझे इफ यू आस्क मी, मुझे ये 3 स्टॉक्स बेहतरीन लग रहे हैं, जिसमें कि वीए टेक वाबाग थोड़ा सा मुझे प्राइसी लग रहा है, स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी भागा हुआ है और थोड़ा सा वेल व्हाट यू कॉल, जिसको कहते हैं ना, वेल एक्सपोज्ड है मार्केट में। इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी हद तक निकल के बाहर आ चुकी है। वहीं देखें डेल्टा वाटर जैसी कंपनीज मात्र 940 करोड़ के आसपास ही ट्रेड कर रही हैं। नाउ आई विल ब्रिंग आउट द चार्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो उसमें आप देखेंगे कि किसमें की मुझे ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। नाउ सिंस आई वाज स्टडीइंग द फंडामेंटल्स ऑफ डेल्टा वाटर फर्स्ट, तो आई विल ओपन द चार्ट ऑफ डेल्टा वाटर फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप देखें दोस्तों, ये स्टॉक पिछले करीब 15-20 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट करने के लिए तैयार बैठा है। बहुत ही सुंदर सा चार्ट दिखाई पड़ रहा है। ना अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आपको दिखाई पड़ेगा कि ये स्टॉक का जो हाई था लास्ट अगस्त में वो था 475 के आसपास। और अगर अभी आप देखें, स्टॉक ने हायर हाइज हायर लोज बनाना शुरू कर दिया है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट स्टॉक अपने नए हाइज, नए आसमान को छूता हुआ दिखाई पड़ेगा। ना सिमिलरली अगर आप देखें वीए टेक वाबा, अगेन वेरी वेरी गुड कंपनी, मैंने इसको बीच बीच में कई बार कवर किया है। 2020, 21, 22 में भी हम लोग कवर करते थे इसको। इसने बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं। अगर आप देखें तो स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइज पर चल रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू का फैक्टर थोड़ा सा कम है, अदरवाइज वीए टेक वाबाग में भी मुझे अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं वो है EIEL। अगेन ये निफ्टी वीकली व्यू के स्टॉक्स हैं, तो इनको आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पकड़ें। लॉन्ग टर्म से पकड़ना चाहते हैं तो भी बहुत बढ़िया थीम्स है। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों वही स्टॉक्स पकड़िएगा जिनमें थोड़ा सा डेट लो है और जिनका ROE और ROC थोड़ा ठीक है। तो उनमें से मैंने आपके सामने स्टॉक्स ओपन कर दिए थे, जो भी आपको बेहतरीन लगता है आप उनको स्टडी कर सकते हैं।
सिमिलरली AIL को अगर आप देखें तो 2025 की स्टार्टिंग में इसने 400 के हाईज लगाए थे, लास्ट ईयर जुलाई अगस्त में 300 के हाई लगाए थे, और अभी जुलाई अगस्त आया नहीं है और ये स्टॉक मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी आपको 300 तक के टारगेट्स को शो कर सकता है। अगेन दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो रखा है, हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है बट मेरे हिसाब से आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो है आयन एक्सचेंज। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 16% ऊपर था। अगेन ये एक वन ऑफ दी ज़बरदस्त कंपनीज है, वाटर मैनेजमेंट, वाटर प्योरिफिकेशन, RO वाटर प्लांट को लगाने वाली कंपनी। और अगर आप देखें दोस्तों, ये स्टॉक 720 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था 2025 की स्टार्टिंग में। लास्ट ईयर अगस्त में 550 रुपये के आसपास था, अभी स्टॉक 468 के आसपास चल रहा है। अगर स्टॉक में 16% की तेज़ी हुई है और मैसिव वॉल्यूम है, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज़ सीरियसली गोइंग ऑन। इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों इस पे आपका जो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए वो है 560। अगर वो सस्टेन करता है, द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी 720। बहुत तेज़ी से फटने वाले ये थीम्स हैं, गवर्नमेंट की नज़रें हैं, मानसून आ रहा है, हर जगह पानी भर रहा है, साफ पानी की कमी हो रही है। प्लीज़ फोकस ऑन दिस थीम। आई थिंक दिस हैपन्स टू बी अ ग्रेट थीम। व्हाट इज़ योर व्यू? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, पेड मेंबर, तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9707531979 पे। फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबर बनना चाहते हैं तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक नीचे दे दिया है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारे साथ ट्रेड करने को मिलेगा, और अगेन दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री। कीप योर डीमैट अकाउंट एक्टिव, डोंट कीप इट डॉर्मेंट। ऑलराइट, बाय बाय फॉर नाउ।